Hello friends, welcome to my channel. In this video we will cover another question of management of bond portfolio. So let's read the question. ये थोड़ा लेवल वाला क्वेश्चन होगा, बाकी क्वेश्चंस जो भी हमने किए अभी बेसिक क्वेश्चंस थे. ओके, सो आप डायरेक्टली ये क्वेश्चन पे आए हैं तो ये क्वेश्चन आपके किसी काम का नहीं. पहले आपको बेसिक से स्टार्ट करना है, तो आप सीरीज़ देख सकते हैं पूरी क्वेश्चन 1 से. ओके, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ PSU इज़ प्रपोजिंग टू सेल 8 years बॉन्ड्स, यानी वो एक PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट प्रपोज कर रहा है टू सेल 8 year बॉन्ड. ओके, यानी बॉन्ड का टर्म कितना है 8 years, और कितने का है बॉन्ड 1000 एट 10% कूपन रेट पर एनम, यानी इंटरेस्ट रेट भी दे रखी है हमें 10%, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 10%. ओके, बट अब इसमें क्या कहा गया, द बॉन्ड अमाउंट विल बी एमोटाइज्ड ओवर इट्स लाइफ. मीनिंग बॉन्ड अमाउंट हमें कंपनी क्या करेगी, एवरी ईयर थोड़ी थोड़ी देती जाएगी. अब वो किस रेशियो में देगी, सिंपल. इफ़ एन अगर एमोटाइज्ड कभी भी दे रखा हो तो हमें क्या करना है, सिंपल बॉन्ड की जो रेट दे रखी है, सॉरी बॉन्ड का जो प्राइस दे रखा है 1000, डिवाइड करना है हमें किससे, मैच्योरिटी पीरियड कितना है, मतलब टाइम पीरियड कितना है बॉन्ड का 8, तो 1000 डिवाइडेड बाय 8. तो एवरी ईयर कंपनी क्या करेगी 125 अपन को वापस देती रहेगी. ओके, तो हमें दो चीज़ें मिलेगी, एक तो 125 रुपये हर साल वापस देती रहेगी, और प्लस साथ में इंटरेस्ट मिलेगा हमें 10% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट. ओके, अब क्या कहा गया, इफ़ एन इन्वेस्टर हैज़ अ मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 8%, यानी डिस्काउंटिंग फैक्टर, डिस्काउंटिंग रेट कितनी है 8%. ओके, अब हमसे पूछा है व्हाट इज़ द बॉन्ड्स प्रेजेंट वैल्यू. प्रेजेंट वैल्यू क्या नहीं होती है, हमेशा जो हमें मिलता है उसकी प्रेजेंट वैल्यू. ओके, तो क्या क्या हमें मिलेगा, एक तो 125 रुपीज़ एवरी ईयर बॉन्ड के वो पे करती जाएगी कंपनी, प्लस हमें इंटरेस्ट मिलेगा. ओके, तो इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा सिंपल वैल्यू ऑफ बॉन्ड. ओके, सॉल्व करने के लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें पहला कॉलम होगा ईयर्स का, कहाँ तक 8 years, बिकॉज 8 years की लाइफ है बॉन्ड की, प्लस कैश फ्लोज ऑफ प्रिंसिपल रीपेमेंट. मैंने कहा था ना कैश फ्लो मिलेगा प्रिंसिपल का किस रेशियो में, 1000 डिवाइडेड बाय 8. सिंपल, जो प्राइस है बॉन्ड की उसको डिवाइड कर दो 8 से, 8 मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, तो हमारा आ गया 125. तब इक्वली एमोटाइज्ड होगा, ऐसा कहा नहीं गया है पर हमें एज्यूम करना पड़ेगा बिकॉज रेशियो इज़ नॉट गिवन. ओके, तो 125 एवरी ईयर हमें मिलते रहेंगे, तो हमने लिख दिया प्रिंसिपल रीपेमेंट 125 125 125 ऐसे 8th ईयर तक मिलेगा हमें. और ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये आपको नहीं लिखना है कॉपी में, ये मैंने क्यों लिखा है वो आगे पता चलेगा. इंटरेस्ट, अब हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे फर्स्ट ईयर में कितना ड्यू रहेगा, यानी ये तो ईयर एंड में पेमेंट किया ना कंपनी ने, तो यानी पूरे साल ड्यू अमाउंट कितना था 1000. ओके, तो 1000 पे इंटरेस्ट मिलेगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो इंटरेस्ट कितना मिला 100. ओके, तो 1000 पे इंटरेस्ट मिला 100. अब ईयर एंड में क्या हुआ, 125 पेमेंट कर दी कंपनी ने. ओके, यानी प्रिंसिपल रीपेमेंट कर दिया. अब बैलेंस अमाउंट सेकेंड ईयर में कितना है 875, तो 875 पे 10% कितना हो गया 87.5. उसी तरह फिर 125 पेमेंट कर दी, तो ड्यू अमाउंट कितना रहा 750, 750 पे 10% 75. फिर 125 पेमेंट कर दी, फिर अमाउंट बैलेंस कितना रहा 625, उस पर इंटरेस्ट 62.5. फिर 125 पेमेंट, देन अगेन बैलेंस अमाउंट कितना 500, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा. फिर 125 पेमेंट कर दी, फिर बैलेंस अमाउंट 375, फिर 37.5 इंटरेस्ट. अगेन 125 पेमेंट कर दी 7th ईयर में, फिर बैलेंस अमाउंट कितना रहा 250, उस पर इंटरेस्ट. फिर 125 पेमेंट कर दी, और उसके बाद बैलेंस अमाउंट कितना रहा 125, और एंड में एट द 8 साल के बाद पूरा ख़त्म हो गया. ओके, यानी प्रिंसिपल पूरा अमाउंट पे कर दिया. अब हम दो फिगर आ गए, एक इंटरेस्ट का फिगर आ गया, एक प्रिंसिपल रीपेमेंट का फिगर आ गया. अब सिंपल क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, क्योंकि दो इनफ्लो हो रहे हैं हमें. पहला क्या, प्रिंसिपल रीपेमेंट का इनफ्लो हो रहा है और इंटरेस्ट का इनफ्लो हो रहा है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी. तो ऐसे ही मैंने किया है, इन दोनों को ऐड कर दिया है सबको. ओके, और ये टोटल अमाउंट ऑफ इनफ्लो आ गया. अब सिंपल टोटल अमाउंट ऑफ इनफ्लो जो है इसको हमें प्रेजेंट वैल्यू पे लाना है,
डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, 8% जो डिस्काउंटिंग रेट दे रखी है। कैसे, फर्स्ट का करके बताता हूँ। 225 फर्स्ट ईयर है तो हमें डिवाइड करना है सिंपल, 8% का है तो 1.08 से डिवाइड कर दीजिए एक बार, तो आ गया 208.33। ओके, अब सेकंड क्या करेंगे, सेकंड कितना है 212.5, अब डिवाइड कर दीजिए 1.08 से, फिर इक्वल्स टू वापस दबा दीजिए तो 2 साल का आ जाएगा क्योंकि ईयर 2 है ना। तो कितना आ गया 182.18। थर्ड ईयर में कैसे करेंगे, थर्ड ईयर में क्या है 200, तो 200 डिवाइडेड बाय 1.08, एक बार, 2 बार, 3 बार, क्योंकि तीसरा साल है तो 158.76। ओके, अब ऐसे ही करते जाना है। जैसे ही आप 8 तक पहुंचेंगे, 8 में कैसे करेंगे, 8 का भी बता देता हूँ एक बार, बीच का तो आप कर लेंगे, एक बार लास्ट बता देता हूँ। 137.5 तो डिवाइड कर दीजिए 1.08 से, कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आ गया 74.286। ओके, अब ये सारे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू आ गए। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो आ जाएगी वैल्यू ऑफ बॉन्ड। क्यों, क्योंकि ये जो इन्फ्लोज है इनकी प्रेजेंट वैल्यू ही तो होती है वैल्यू ऑफ बॉन्ड। वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या होता है, मैं आपको फर्स्ट क्लास से बता रहा हूँ। वैल्यू ऑफ बॉन्ड होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज। अब चाहे आपको वो इंटरेस्ट मिले या प्रिंसिपल रीपेमेंट हो, इन सब की प्रेजेंट वैल्यू। ओके, तो इन सब की प्रेजेंट वैल्यू यानी आज की वैल्यू पे लेके आ गए हम इसको, तो कितना आ गया 1070.41। सिंपल, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था बट इतना हार्ड नहीं है, यू कैन इजीली प्रैक्टिस इट।